हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लेनेट पावर। मैं टीना, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा, इन सब में छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती का मतलब है हमारे जीवन के कर्मों का हिसाब किताब लेने शनि का आगमन हुआ है। तो ये टाइम पे हमें कोई भी परेशानी है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बट हम कम कर सकते हैं छोटे छोटे ऐसे सात्विक उपाय करके। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको इन उपायों के बारे में बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि शनि ग्रह क्या है, इनके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, ये कौन सी स्थिति में अच्छे होते हैं, कौन सी स्थिति में ये खराब फल देते हैं, और इनके अच्छे या खराब फलों के दौरान उनको सही करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए जब शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया या साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि देव। शनि ग्रह है क्या? शनि देव जो है वो ग्रहों में सूर्य के और छाया के पुत्र हैं। शनि ग्रह ग्रहों में सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। जहाँ चंद्रमा सबसे तेज है, शनि वहीं पे सबसे स्लो है। जहाँ चंद्रमा 2.5 दिन में एक घर का भ्रमण पूरा करता है कुंडली में, वहीं शनि 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में मूव करता है। यानी कुंडली के 12 ग्रहों में शनि हर घर में 2.5 साल रुकता है। यानी अपने घर में दोबारा आने के लिए शनि को 30 साल लग जाते हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब व्यक्ति पैदा होता है, जिस स्थान पे शनि होता है उस घर में वापस आने के लिए शनि 30 साल लेता है। वहीं चंद्रमा उस घर में वापस आने के लिए 27.5 दिन लेता है। तो इसके लिए शनि को सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट कहा जाता है। और साथ में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है कि जो भी हमारे जीवन में हम करते हैं, अच्छा है या बुरा है, उन सब का लेखा जोखा शनि अपने पीरियड टाइम में हमसे लेता है। इसीलिए हम शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया और साढ़े साती में डर जाते हैं कि शनि क्या करने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी पिछले जन्म के कर्मा का हिसाब शनि इस जन्म में लेता है। और अगर इस जन्म में आप कुछ अच्छे कर्मा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मा को आप खत्म नहीं लेकिन कम ज़रूर कर सकते हो। शनि के ग्रहों में बुध और शुक्र उनके परम मित्र हैं। गुरु बृहस्पति देव उनके सम है और सूर्य उनके परम शत्रु है। सूर्य उनके परम शत्रु है क्योंकि वैसे सूर्य पुत्र है शनि, लेकिन सूर्य देव ने उनकी माता छाया का त्याग कर दिया था, यानी उनको अपने जीवन से अलग कर दिया था। ये चीज़ से शनि को क्रोध था, दुख था, इसीलिए शनि को अपने पिता से वैर भाव है। अगर आप ये स्टोरी जानना चाहते हो कि क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में ऐसा हुआ, क्यों शनि कर्म फलदाता है, तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। शनि के सिग्निफिकेंसेस है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक ही जॉब में स्टेबल हो, यानी आप अपने करियर में एक ही जॉब में तरक्की पे तरक्की, प्रमोशंस, अचीवमेंट्स पा रहे हो, तो शनि बहुत अच्छा है। अगर आपको लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स मिलते हैं, अगर आप डिसिप्लिन में हो, अगर आप एजुकेशन में, आपकी एजुकेशन में कहीं कोई डिले नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यूस आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका शनि बहुत अच्छा है। अगर आप के मन में दया भावना है या आप सर्वेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, तो शनि आपका बहुत अच्छा है। अगर आप एक समाज में अच्छे जस्टिस के रूप में जाने जाते हो, तो आप मान के चलो आपका शनि बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली में हम कैसे जानें कि शनि की स्थिति अच्छी है या शनि की पोजीशन खराब है हमारी कुंडली में। अगर आप चाह के भी आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा है, कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं, तो मान के चलिए शनि की स्थिति सही नहीं है। अगर आपने घर ले भी लिया है तो आपको उस घर का पोजीशन मिलने में या उस घर के रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होने में भी तकलीफें आ रही है, तो आप मान के चलो कि शनि आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहा है या कुंडली में उनकी स्थिति सही नहीं है। अगर आपके ऑफिस या घर में स्टाफ की हमेशा कमी रहती है, स्टाफ टिकता ही नहीं है, तो आपका शनि अच्छा नहीं है। अगर आपकी चप्पलें बहुत टूटती है, आपके घुटनों में, पैरों में दर्द रहता है, आपको आलस्य बहुत आता है, काम करने से आप जी चुराते हो,
आप खुद की केयर अच्छे से नहीं करते हो। ये सब चीज़ें ऐसे सिग्निफिकेंसेस है जिनसे आप पता लगाते हो कि आपका शनि अच्छा नहीं है, या फिर आप एनी टाइम सर्वेंट पे किट करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती है कि शनि आपकी कुंडली में सही रिजल्ट नहीं दे रहे, या वो सही स्थिति में नहीं है, या वो कारक नहीं है, आपकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है। अब हम बात करेंगे शनि कब अच्छे होते हैं। अगर आपका समय से पहले खुद का घर बन गया है, अगर आपके ऑफिस और आपके घर में सालों साल सेम स्टाफ काम करता है, घुटने और पैरों से लेके आपको दिक्कत नहीं है, आपकी चप्पलें टूटती नहीं है बल्कि आपको उनको छोड़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं शनि बहुत अच्छा है। अगर आपको आलस्य नहीं आता है, आप रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज करते हो, आप में एक्टिवनेस रहती है, आप हमेशा सही के साथ खड़े रहते हो, फिर गलत चाहे अपने ही क्यों ना हो, आप उनके भी अगेंस्ट हो कि आप सही का साथ देते हो, तो मानिए आपके कुंडली में शनि का पोजीशन बहुत अच्छा है, शनि को बल मिला हुआ है। और शनि हो सकता है अपनी उच्च के ग्रह में बैठा हो, या शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, या शनि अपने फ्रेंड के घर में बैठा हो, लेकिन जहाँ भी हो शनि की पोजीशन आपकी बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी रहेगी। अब कभी कभी होता है कि हमारी कुंडली में चार्ट में शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, बट हमारे कर्मा, क्योंकि शनि को हम कर्म फलदाता कहते हैं, हमारे कर्मा ऐसे होते हैं कि हम अच्छे शनि को भी खराब कर देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, कभी किसी को आपने चेक करवाया और आपको बताया गया कि शनि की स्थिति अच्छी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको अपने जीवन में अच्छा बना के रखिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से भी हम शनि के अच्छे फलों को खराब में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति सर्वेंट पे किटकिट करता है, चिल्लाता है, या उनके साथ लड़ाई करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो आप मत कीजिए, क्योंकि शनि नौकरों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। और जो सर्वेंट क्लास है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फिजिकल मेहनत वो लोग ही करते हैं। तो अगर आपको शनि को देखना है तो बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों में शनि है, सर्वेंट्स में शनि है, गरीबों में शनि है, तो इसके लिए गरीब लोगों की सहायता कीजिए। अगर कोई गरीब की मदद आपसे हो सकती है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी गरीब की मदद करते हो, सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो कहीं ना कहीं शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकंड, शनि का एक और स्पेशलिटी है कि अगर आप गलत का साथ नहीं देते हो, आप हमेशा एक अच्छे न्यायाधीश ने आप सही का साथ देते हो और सही के लिए खड़े रहते हो, तो आप अपनी कुंडली में कमजोर शनि को भी अच्छा बना लेते हो अपने कर्मों के द्वारा। वैसे भी शनि तो अपने कर्मों के सबसे कर्मों के ही हिसाब किताब लेता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आप ज़रूर ये उपाय कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों को ख़त्म नहीं पर कम ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं और आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करता है, और शनि का जब टाइम पीरियड आता है तो वो अपना हिसाब किताब ज़रूर लेता है। फिलहाल 2023 में कर्क और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है। मीन, मकर और कुंभ में शनि की 7.5 चल रही है। जहाँ मकर में शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, कुंभ में दूसरा चरण है, और मीन में अभी शुरू हुआ यानी प्रथम चरण है। शनि की जब भी 7.5 ढैया आती है तो उनके 7.5 के प्रथम चरण में शनि मानसिक तनाव देता है, दूसरे चरण में शनि मानसिक और फिजिकल दोनों तनाव देता है, और फिनेंशियली भी हमें प्रॉब्लम देता है, और तीसरे में शनि धीरे धीरे हमारे तकलीफों को कम करता है, क्योंकि तब तक हमें समझ में आ जाता है कि कुछ हमें अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। तो इसके लिए धीरे धीरे उस टाइम पे अगर हमने इन 5 सालों में अच्छे कर्म किए हैं, तो लास्ट के 2.5 साल में शनि हमें अच्छा ज़रूर देके जाता है। शनि की ढैया जो है वो एक तरीके की समरी है, जिसमें 2.5 साल में हमें फिजिकल, मेंटल, फिनेंशियली हर तरीके के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। अब इन चीज़ों को हम हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, या हमारे प्रारब्ध के कर्मा है, या इस जन्म के कर्मा है, इनको कम करने के लिए हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें शनि का अच्छा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले आप छाया पात्र दान कीजिए, यानी एक स्टील की कटोरी में तिल्ली का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देख के शाम के समय संध्या का टाइम होता है तब शनि मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल के पेड़ को सरसों का दिया कीजिए। पीपल में हर शनिवार को जल चढ़ाइए।
गरीबों की सेवा करिए, गरीबों को दान दीजिए, काली कंबल का दान करिए, छाता, काला छाता या फिर काले जूते, ये सब आप शनिवार के दिन दान कीजिए। काले चने दान कीजिए। सरसों के तेल में चने बना के और पूड़ी और हलवे के साथ मंदिर के आगे वितरित कीजिए गरीबों में। उसके अलावा हनुमान जी की आप हो सकता है तो सबसे ज़्यादा आराधना कीजिए, जैसे हनुमान मंदिर जाना, सुंदरकांड का पाठ करना, संकट मोचन का पाठ करना, एवरीडे हनुमान चालीसा पढ़ना। ये सब चीज़ें अगर आप ये छोटे छोटे सात्विक उपाय करते हो, आप खुद देखेंगे कि शनि से जुड़े हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि तो कर्मों के लिए ही कर्म फलदाता है। अगर आपके थोड़े से भी ये कर्म अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शनि ऐसा ग्रह है कि जब देता है तो दिल खोल के देता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तो इसके लिए शनि के टाइम पे आप सात्विक रह के कुछ छोटे छोटे ऐसे उपायों को अपनी डेली लाइफ में रूटीन में बनाइए और इन उपायों को करते रहिए। आप खुद देखेंगे ये 7.5 साल, 7.5 के या फिर ढैया के 2.5 साल, शनि की महादशा के 19 साल और अंतरदशा वो जिस ग्रह के साथ आई है उसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे चुटकियों में आपका दूर होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट मेक श्योर आपको अपने कर्मा को ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा गलत कार्य ना हो आपसे कि जिससे आपको अपनी लाइफ में शनि के द्वारा खराब रिजल्ट मिले, क्योंकि शनि कर्मों के ही रिजल्ट देता है। हम जो करते हैं उसी का रिजल्ट हमें शनि देता है। तो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप शनि के पीरियड में आप ज़रूर अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।